हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी हिंदी का एक कंप्लीट सेट करने वाले हैं, जिसमें सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है एसएससी जीडी का, आप उसको जरूर देखिएगा। और शाम में मैथमेटिक्स का भी मिल रहा है, आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सवाल से। क्या बोला गया है? रिक्त स्थानों को भरना है। लिखा गया है पढ़ लो, रिक्त स्थान है सो जाओ। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर आप बुक लेकर बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं और आंख लग भी रही है, तो इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं? या तो पढ़ लो या फिर सो जाओ। तो यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा? पढ़ लो या फिर सो जाओ। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। क्या लिखा गया है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है? त्रुटि है। गलती किस भाग में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने वाक्य लिखा गया है, आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। तो इसमें गलती कहाँ है? मान लीजिए बहुत दिन के बाद आप किसी से मिलते हैं, तो उस सेंस में क्या कहते हैं? मैं आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। ऐसा नहीं बोलते हैं कि धन्यता हो गया। तो इसमें गलती कहाँ है? धन्यता में। यहाँ क्या होना चाहिए? धन्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन्य। तो कौन सा ये पार्ट है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? धन्य होना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बोला गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द आपको देना है। लिखा गया मेहनत करने वाला। मेहनत करने वाला को क्या कहते हैं? मेहनत करने वाला को क्या कहते हैं? तो जो मेहनत करता है वो क्या कहलाता है? कर्मठ व्यक्ति कहलाता है। कैसा व्यक्ति कहलाता है? कर्मठ, मेहनती। ठीक है, अब ऑप्शन 1 को देखिए। ऑप्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? कामचोर। कामचोर किसको कहते हैं? जो काम से जी चुराता हो, काम करने की इच्छा ना हो, उसको क्या कहेंगे? कामचोर। आलसी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर काम करने की कोई जिज्ञासा ही ना हो, वो काम करना ही नहीं चाहता हो, उसको क्या कहेंगे? आलसी कहेंगे। ठीक है, और जो काम से बचना चाहता हो उसे कामचोर। ठीक है, मेहनत ताना। मेहनत ताना किसको बोलते हैं? मान लीजिए हम मेहनत करते हैं, उसके बदले में जो हमें प्रतिफल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मेहनत ताना कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बोला गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है किसका? सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सबसे पहले आप जानिए कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। शारदा क्या होता है? शारदा जो है वो सरस्वती का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या हो सकता है? वीणा पानी। वीणा पानी जो है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला और क्या हो सकता है? और हो सकता है हंस वाहिनी। हंस वाहिनी जो है वो सरस्वती का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आप इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और क्या हो सकता है? वागेश्वरी। क्या होता है? वागेश्वरी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा। एक और होता है आपका भारती। क्या होता है? भारती। तो इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारती। भारती जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए। इसमें आपको विलोम शब्द चुनना है। किसका? आस्था का। तो आस्था मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आप इसको समझिए। आस्था मीन्स जो भगवान पर विश्वास रखता हो। भगवान पर विश्वास रखता हो उसको क्या कहेंगे? आस्था कहेंगे। भगवान पर विश्वास करना आस्था, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहेंगे? अनास्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे विलोम शब्द पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनास्था हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसकी क्षमा। क्षमा का विलोम शब्द क्या क्या हो सकता है? क्षमा का विलोम शब्द क्या क्या हो सकता है? क्षमा मीन्स क्या होता है? माफी होता है। तो इसका विलोम शब्द दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड। या फिर क्या हो सकता है? सजा हो सकता है। ये सब हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोप हो सकता है। क्या? कोप। ये सभी क्या है? क्षमा के विपरीत शब्द हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं। ठीक है, प्रार्थना। प्रार्थना का विलोम शब्द क्या हो सकता है? प्रार्थना का विलोम शब्द अभिशाप होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, अभिशाप। अभिशाप जो है वो प्रार्थना का क्या है? विलोम शब्द है। तो इन सभी बातों को साथ में आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए।
दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। इसको एक शब्दों में क्या कहेंगे? आदि मीन्स क्या होता है? आदत, किसी भी चीज का आदत ना होना, तो उसको क्या कहेंगे? अनादि कहेंगे। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अजर की। अजर किसको हम कहेंगे? जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। जिसका क्षय या नाश ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। ठीक है, ज्यों का त्यों रहे उसको हम अजर कहेंगे। और अमर, अमर का अर्थ क्या होता है? जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। लास्ट है ऑप्शन डी अनंत। अनंत किसको कहेंगे? जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, दो नावों पर पैर रखना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दो नाव पर पैर रखना, इसका क्या अर्थ होगा? एक साथ कई काम करना। ठीक है, एक साथ कई काम करना, तो उसको हम क्या कहेंगे? दो नाव पर पैर रखना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो गलती वाक्य के किस भाग में है ये आपसे पूछा गया है। लिखा गया है फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, तो इसमें गलती कहाँ है? त्रुटि कहाँ है? तो फूलों का गुच्छा अतिथि पर भेंट नहीं करते हैं, अतिथि को सादर भेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? को होना चाहिए। पर के स्थान पर को होना चाहिए, तभी आपका सही हो जाएगा। फूलों का गुच्छा अतिथि को सादर भेंट किया गया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो गलती कहाँ है? अतिथि पर में। ठीक है, होना चाहिए अतिथि को। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करिए। इसमें बोला गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए सब में हस्तलिखित लिखा गया है, तो हस्तलिखित शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा? तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ह अद स त और छोटी ई की मात्रा लिखित में। ठीक है, और इस प्रकार से ये आपका हस्तलिखित लिखा जाएगा। ये हस्तलिखित का आपका शुद्ध रूप है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ये आपका सही वर्तनी है। तो किसमें है? ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका यहाँ से गद्यांश स्टार्ट होता है। जब 10 से 14 तक का क्वेश्चन जो होगा वो कुछ गद्यांश का स्थान जो है वो रिक्त छोड़ा गया है, उसको आपको भरना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। तो महापुरुषों ने समय को सच्चा क्या माना है? पुत्र माना है कि गायक माना है कि शत्रु माना है कि गुरु माना है? तो यहाँ सही उचित शब्द क्या भरा जाना चाहिए? महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अब आते हैं अगले रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान दूसरे में। आगे पढ़िए। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। ठीक है, तो जब समय को हम सच्चा गुरु मान लिए तो समय मनुष्यों को अनेक प्रकार की समय पर क्या देता रहता है? शिक्षाएं देता रहता है। जब समय को हम गुरु मान लिए तो गुरु से क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। तो रिक्त स्थान 2 में क्या भरा जाएगा? शिक्षाएं भरा जाएगा। अब आते हैं अगले रिक्त स्थान पर, नेक्स्ट अगला देखिए, आगे पढ़िए। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी हो। अब इसी को एक उदाहरण के जरिए समझाया गया है कि महापुरुषों ने समय को क्यों सच्चा गुरु माना है, जिसे उन्हें शिक्षाएं मिली है। उसी को समझाने के लिए एक उदाहरण का सहारा लिया गया है। देखिए मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर, रिक्त स्थान है, जाएगा। अगर यदि व्यक्ति ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अगला रिक्त स्थान, तभी वह को पकड़ सकेगा। तो क्या पकड़ेगा? बस पकड़ लेगा कि जहाज पकड़ लेगा? जब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो क्या पकड़ेंगे? ट्रेन पकड़ेंगे, तभी वह ट्रेन को पकड़ सकेगा। अब पूरा यहाँ से पढ़िए। यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा तभी वह ट्रेन को पकड़ सकेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब आगे समझते हैं अगला रिक्त स्थान को भर के। आगे लिखा गया है एक क्षण की से ट्रेन छूट जाएगी। एक क्षण मीन्स एक पल की क्या से ट्रेन छूट जाएगी? तो एक पल की देरी अगर हो जाएगी तो ट्रेन क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे लिखा गया है अवश्य ही पश्चाताप से भर कर अपने मन को सोचेगा कि काश मैं 2-4 क्षण पहले ही चल देता। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि समय पर अगर नहीं पहुंचते तो वह क्या होता है? ट्रेन छूट जाता है। इसलिए समय को गुरु मानना चाहिए। समय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर करिए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अपनी डफली अपना राग
का अर्थ क्या है? अपनी डफली अपना राग, जो अपने मस्त हो, किसी की बातों को नहीं सुनता हो, ठीक है, सब अपने मन के अनुसार करता हो, उसको क्या बोलेंगे? अपनी डफली अपना राग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सब अपने अपने मन के अनुसार चलना, उसी को कहते हैं अपनी डफली अपना राग। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या लिखा गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया। सबसे पहले आप इस लाइन का अर्थ समझिए। हाथ कंगन को आरसी किया, जब भी एक स्त्री को श्रृंगार की जरूरत पड़ती है तो वह दर्पण के सामने जाती है, क्योंकि वह अपना चेहरा खुद नहीं देख सकती है, इसलिए वह दर्पण का सहारा लेती है, तभी वह अपना श्रृंगार करती है। लेकिन जब वह हाथ में श्रृंगार करती है, कंगन पहनती है, तो उसको दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से हाथ उसको दिखता है, वो अच्छे से वह पहन सकती है। तो इसी के सेंस में कहा गया है हाथ कंगन को आरसी किया, मीन्स जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दूसरे सेंस में समझिए। एक मैं और उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए कि रामू के सामने लुटेरे ने गांव लोगों को लूट लिया, ठीक है, लेकिन गांव लोग कह रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं लूटा है, तो ये प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है? तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, ठीक है। जो सामने है मीन्स रामू के सामने लुटेरे ने गांव लोगों को लूटा, फिर भी गांव लोग बोल रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं लूटा है, तो जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, हाथ कंगन को आरसी किया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर देखिए क्या लिखा गया। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के सेट में सभी बेहतरीन क्वेश्चन को शामिल किया गया है, यहाँ से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्या बोला गया, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? जहाँ रवि ना पहुँचे वहाँ पहुँचे कवि, इसका क्या अर्थ है? तो सबसे पहले आप रवि का अर्थ समझिए। रवि का अर्थ क्या होता है? रवि का अर्थ होता है आपका सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। तो जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है वहाँ कवि की कल्पना पहुँचती है। इसी के सेंस में कहा गया है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मीन्स ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ कवि की कल्पना नहीं पहुँचती है, उसके शब्दों से बयान नहीं होती है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, ठीक है, उसकी कल्पना हर जगह पहुंच सकती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर निकालिए क्या होगा। बोला गया है सामंजस्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सामंजस्य, सामंजस्य मीन्स क्या होता है? तालमेल बैठाना। क्या होना? तालमेल बैठाना, सलाह कराना, किसी दो लोगों के बीच में क्या करना? तालमेल बैठाना, उसको क्या बोलेंगे? सामंजस्य बोलेंगे। तो इसका बोला कि विलोम शब्द क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा? तो विवाद उत्पन्न करना। क्या करना? विवाद उत्पन्न करना, इसका क्या होगा? विलोम शब्द हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो को साथ में शेयर भी कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए। बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से जो दिया गया है वो कौन चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चतुर मीन्स क्या होता है? चालाक। तो चतुर का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है, सबसे पहले उसको छाटिए। दक्ष, दक्ष जो है वो चतुर का पर्यायवाची शब्द है। नागर भी चतुर का पर्यायवाची शब्द है। पट्टू भी चतुर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये जो देवप्रिय है ये चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और आपसे यही पूछा गया है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देवप्रिय मीन्स जो भगवान को प्रिय हो। अब आते हैं अगले सवाल पर, और आज के सेशन का अंतिम सवाल। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लिखा गया है जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहेंगे? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आज शाम 6 बजे मैथ का प्रीवियस ईयर का क्लास देखना ना भूलिएगा, इसलिए आप 6 PM में जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। वहाँ मैं मैथ का प्रीवियस ईयर का क्लास चला रहा हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।